भारत अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करने के लिए रूस से Tu-160 ब्लैक जैक बमवर्षक विमान को खरीदने पर विचार कर रहा है। इसे सफेद हंस के नाम से भी जाना जाता है। यह विमान रूसी न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। यह विमान इतना शक्तिशाली है कि एक उड़ान में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इसकी रेंज और दुश्मन पर भारी बमों के साथ भीषण हमला करने की क्षमता इसे दूसरे देशों के बमवर्षक विमानों से अलग बनाती है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी उड़ान पर अमेरिका खास तौर पर सैटेलाइटों की मदद से नजर रखता है। Tu-160 तकनीकी रूप से इतना एडवांस है कि रूस ने सिर्फ भारत को ही इसे खरीदने का ऑफर दिया है। टुपोलेव Tu-160 बमवर्षक की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें बम भी शामिल हैं। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। Tu-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। रूसी सेना में इस समय 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद हैं, जिन्हें लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। रूस ने साल 1995 में Tu-160 बमवर्षक को एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया था। उस समय कारण बताया गया था कि इस बमवर्षक की परिचालन लागत काफी ज्यादा है, जिसे रूस विघटन के बाद के हालात के कारण अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि 2015 में रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की घटती फ्लीट को देखते हुए Tu-160 को अपग्रेड कर दोबारा सर्विस में शामिल कर लिया गया। भारत लंबे समय से बमवर्षक विमान की तलाश कर रहा है। इसका प्रमुख कारण एक साथ दो मोर्चों पर तनातनी है। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है और ये दोनों देश आपस में मित्र हैं। ऐसे में भारत एक ऐसा बमवर्षक ढूंढ रहा है जो एक ही उड़ान में लंबी दूरी तक पहुंचकर बम गिरा सके और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो। रूसी Tu-160 इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है।